दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। भाषा प्रौद्योगिकी के सामान्य परिचय के अंतर्गत अब तक हमने भाषा प्रौद्योगिकी की अवधारणा समझने की कोशिश की थी और साथ ही साथ भाषा प्रौद्योगिकी की परिभाषाएं, उसके लाभ और लक्ष्य के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की थी। तो उस लाभ और लक्ष्य के संबंध में कुछ और जानकारी हासिल करते हुए हम भाषा प्रौद्योगिकी की विभिन्न प्रविधियों को समझने की कोशिश करेंगे, उसके संसाधनों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही उसके स्वरूप को समझकर हम भाषा प्रौद्योगिकी की उपयोगिता को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा प्रौद्योगिकी के लक्ष्य और लाभ क्या हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमें कंप्यूटर और इंटरनेट में बड़े आकार में बृहद सामग्री हमें मिल जाती है, काफ़ी सामग्री रहती है। तो इस प्रकार बड़ी मात्रा में जो सामग्री उपलब्ध है, तो उस सामग्री का विश्लेषण कर पाना हमारे लिए मुश्किल का काम है। तो इसके लिए मशीन हमें मदद कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा तो इस प्रकार की सामग्री का पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसलिए मशीन की भाषिक क्षमता को हम विकसित करने से यह कार्य आसान हो जाता है। और जैसे जन अभिमत जो दिया जाता है, कई लोग अपनी राय दे देते हैं। आजकल वेबसाइटों में जो भी है अपनी राय दे देते हैं और सोशल वेबसाइट्स में भी कई सारी मतलब विचार दे देते हैं। और ये सारे इनका विश्लेषण करना व्यापारिक प्रबंधन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से और विभिन्न सेवाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हमने भाषा प्रौद्योगिकी के लक्ष्य और लाभों की बातें की थी, एक और मुख्य क्षेत्र है जो राष्ट्रीय सुरक्षा का क्षेत्र। तो खुफिया एजेंसियां जो काम करती हैं, खुफिया अभिकरण जो काम करती हैं, तो वो जो भी आतंकी और शत्रु पक्ष के बीच में जो संवाद होता रहता है, तो उस संवाद के तहत वो जो भी टेलीफोनिक बातें करते हैं, बेतार के माध्यम से जो भी संवाद कर लेते हैं, तो इस प्रकार के तमाम उनके संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंस और इस प्रकार के जो भी पाठ हो, टेक्स्ट मैसेजेस हो और उनके बोली गए बातें हो और कई प्रकार के चित्र हो, वीडियो हो, तो इनमें जो भाषिक तत्व होते हैं, तो उनके विश्लेषण करने की क्षमता यदि कंप्यूटर में चाहिए, तो उस दृष्टि से भाषा प्रौद्योगिकी बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है, जिसकी वजह से तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही ये जो गतिविधियां उनकी हैं, तो उनको समझने और सतर्कता बरतने और सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से उपयोगी है। और दूसरा, जैसे कि हम कंप्यूटर भाषिक क्षमता को विकसित करने की जो बातें हम बात कर रहे हैं, तो वो सब आसान कार्य नहीं है। तो इस दिशा में बहुत सारे कार्य करने की ज़रूरत है। विशेषकर तो आज कृत्रिम बुद्धि का विकास किया गया है और कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। मंजिल तो काफ़ी दूर है, मगर छोटे छोटे समन्वित प्रयासों से लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना संभव है। और इस दृष्टि से भाषा प्रौद्योगिकी विकास जो भी है, इसके लिए कई सारी परियोजनाएं सक्रिय है। तो एक सीडैक की ओर से कई सारे भारत में परियोजनाएं चल रही है और ILDC परियोजनाएं हैं और तमाम IITs में कई सारी परियोजनाएं चल रही है। दुनिया भर में इस प्रकार की भाषा प्रौद्योगिकी परियोजनाएं जो विकसित की जा रही है, इन सब का मूल उद्देश्य वही है कि मशीन की भाषिक क्षमता विकसित हो। और इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उस टेक्नोलॉजी में हम भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी क्षमता विकसित होने के लिए मशीन की एक तरफ हम भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के भाषिक संसाधनों का उपयोग करते हुए हम कंप्यूटर में भाषिक क्षमता विकास के लिए उपयोगी भाषा प्रौद्योगिकी के उत्पाद तैयार कर रहे हैं। तो जैसे हमने अभी तक चर्चा की थी कि एक तो वाक प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं और पाठ प्रौद्योगिकियां मतलब टेक्स्ट टेक्नोलॉजीज विकसित करके, तो उससे हम पाठ में जो भी सामग्री है उसको
प्रोसेस करने की कैपेसिटी कंप्यूटर की विकसित की गई है। तो इसके अलावा OCR टेक्नोलॉजीज, जो प्रकाशिक प्रौद्योगिकी जिसको हम कहते हैं, उसकी वजह से लिखित पाठों और चित्रों को भी हम प्रोसेस करके उसमें जो संदेश है उसको मतलब भाषिक तत्व है उनको भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से समझने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार प्राकृतिक भाषा से संबंधित जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहे हैं, तो इसमें एक तो सूचनाओं की खोज करना, सूचनाओं की पुनः प्राप्ति करना और उन सूचनाओं का विश्लेषण, संश्लेषण आदि कार्य संभव हो पा रहा है। तो ये सब भाषा प्रौद्योगिकी की वजह से ही संभव हो रहा है। और दूसरी प्रकार से तो दुनिया में कई सारी भाषाएं हैं और भारत में दुनिया की 1/3 भाषाएं, लगभग 1652 भाषाएं 1960 और 70 के बीच की जनगणनाओं में पाई गई थी। तो इस प्रकार 1/3 भाषाएं दुनिया की भारत में हैं। भारत बहुभाषाई देश है और इसमें हमें अनुवाद की बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो भाषा प्रौद्योगिकी के तहत अनुवाद की प्रणालियाँ भी विकसित हुई है, तो जिसमें आदान प्रदान आसान हो जाता है। और मशीनी अनुवाद प्रणालियाँ तो केवल कुछ भाषाओं तक ही आज सीमित रह गई है, लेकिन भाषा प्रौद्योगिकी की वजह से आगे इनका काफ़ी विकास होना संभव है। और साथ ही साथ वेब तो असीमित सूचनाओं का भंडार है और आज यूनिकोड मानकों का विकास होने की वजह से तमाम भाषाएं इसमें विकसित हो गई हैं। भाषा प्रौद्योगिकी का लाभ शिक्षा, संचार, वाणिज्य, प्रशासन, अनुसंधान, चिकित्सा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, साहित्यिक विकास आदि कई क्षेत्रों में हो रहा है। और ये जो प्रक्रियाएं इसमें चलती है, विशेषकर पाठ की दृष्टि से, मतलब टेक्स्ट की दृष्टि से जब हम देखते हैं, सो टेक्स्ट का जो क्लासिफिकेशन होता है, पाठ वर्गीकरण, पाठ सारांशीकरण, पाठ कोटिकरण, पाठ सूचीकरण, पाठ प्रत्ययन, पाठ निष्कर्षण, डेटा खनन, प्रश्नोत्तर प्रणालियाँ, रिपोर्ट उत्पादन और स्वतः अनुवाद संबंधी कई सारी प्रणालियाँ इसमें शामिल है। इनका निरंतर विकास होते जा रहा है। और अब हम कोशिश करेंगे कि भाषा प्रौद्योगिकी के संबंधी प्रविधियाँ व संसाधन जो विकसित हुई है उनको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसे भाषा प्रौद्योगिकी अंतर विषयीय अनुशासन है, इसमें कई क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान शामिल है। गणित, सांख्यिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, अभियांत्रिकी, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, चिंतन, तर्कशास्त्र, सभी से संबंधित ज्ञान इसमें शामिल होने की वजह से ही ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। तो हम ये जो भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी तकनीक और प्रविधियाँ विकसित हुई हैं, इनमें कुछ प्रमुख प्रविधियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक तो कंप्यूटर विज्ञान की वजह से ही ये सब विकसित हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर विज्ञान की वजह से विकसित सामान्य विधियाँ इसमें शामिल हैं। और दूसरा विशिष्ट कलन विधि संबंधी विधियाँ, इसमें जो एल्गोरिदम बनाए जाते हैं प्रोग्रामिंग संबंधी, तो विशिष्ट प्रोग्रामिंग कलन विधि संबंधित विधियाँ इसमें शामिल हैं। और तीसरा जैसे गणितीय और सांख्यिकीय प्रक्रिया, तो डेटा के आधार पर मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके भी डेवलप किए जा रहे हैं। और चौथा तर्क आधारित भाषिक संरचना विधियाँ, जैसे भाषा विज्ञान संबंधी जो ज्ञान है, तो उसमें भाषिक संरचनाओं के आधार पर विकास किया जा रहा है। तो इन तमाम विधियों के अलावा भाषा वैज्ञानिक ज्ञान संसाधन, अलग अलग व्याकरणिक और अन्य विषयों से संबंधित जो ज्ञान है उसके आधार पर कई सारे तकनीक विकसित किए जा रहे हैं। जैसे कंप्यूटर विज्ञान संबंधी प्रविधियों में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों के विकास के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं वे सब उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसमें सामान्य प्रोग्राम और डेटा ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं इस विधि में। दूसरी जो विशिष्ट कलन विधियां हैं, तो इसमें तमाम व्याकरणिक और भाषिक संरचनाओं के विकास के लिए कंप्यूटर भाषिक क्षमता विकसित करने के लिए विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम्स विकसित किए जाते हैं। तो जिसमें पद विच्छेदन, पद प्रजनन और रूप विज्ञान संबंधी, अर्थ विज्ञान संबंधी संसाधनों का विकास और शब्द श्रृंखला प्रणालियाँ आदि विकसित किए जाते हैं।
तो उसके बाद गणितीय और सांख्यिकीय प्रविधियों की जो बात हमने कही है, जिसमें मशीनी अधिगम और स्वतः अधिगम, वाक् संश्लेषण, सूचना प्रत्ययन, न्यूरल नेटवर्क आदि गणितीय और सांख्यिकीय प्रविधियों की सहायता से विकसित की जा रही है। तो यहाँ तक कि हम जो सर्च करते हैं खोज प्रणालियाँ, तो खोज संबंधी कार्य के लिए भी इससे मदद मिल रहा है। और तर्क आधारित भाषिक संरचनात्मक विधियों में गहन भाषा वैज्ञानिक संसाधन के कार्यों के साथ साथ व्याकरणिक संरचना प्रणालियाँ इसमें शामिल हो जाती हैं और अर्थवैज्ञानिक ज्ञान की अपेक्षा वाली सामग्री भी संसाधनों में जुड़कर इसमें विकसित की जा रही है। और अंत में हम भाषा वैज्ञानिक ज्ञान संसाधनों के रूप में तो विभिन्न प्रकार के कोशों का निर्माण, तो ये सब ज़रूरी है भाषा विज्ञान की विधियों में। और रूप विज्ञान संबंधी वाक्य, विन्यास परक, व्याकरण और भाषिक नियम और अर्थ विज्ञान की व्याख्या, शब्दोच्चारण, ये सारे शामिल होकर भाषा विज्ञान के ज्ञान संसाधन विकसित हो रहे हैं। तो दोस्तों, भाषा प्रौद्योगिकी की उपयोगिता हर क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि एक बार कंप्यूटर की भाषिक क्षमता विकसित हो गई, अब आज रोबोटिक्स में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार तो वेब पर जितनी सारी सूचनाएं हैं, तो उनका संसाधन करने के लिए बड़ी संख्या में व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, तब भी कार्य आसान नहीं है। तो इस प्रकार सूचनाओं का प्रत्ययन, निष्कर्षण, खोज आदि, उनका उत्खनन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सारी उपयोगी प्रणालियाँ भाषा प्रौद्योगिकी से विकसित हो रही है। और तो इसलिए इसकी उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अभी तक हमने इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो भाषा प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय समझने की कोशिश की है। और इस मॉड्यूल में हमने कुल मिलाकर भाषा प्रौद्योगिकी की अवधारणा और उसकी परिभाषाएं, उसका लाभ और लक्ष्य के साथ साथ भाषा प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न प्रविधियों को समझने की कोशिश की है। और भाषा प्रौद्योगिकी का लक्ष्य और लाभ क्या है, ये भी हमने समझने की कोशिश की है। और आगे इस पाठ्यक्रम में जो भी जानकारी हम हासिल करने जा रहे हैं, उसके लिए ये मूल चिंतन हमारे लिए निश्चित ही उपयोगी होगा। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले मॉड्यूल में कंप्यूटर से संबंधित जानकारी हम पहले हासिल करेंगे, जिससे कि हम भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान में विस्तृत जानकारी हासिल करने में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।